दो नंबर क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित रेडियन माप को संगत डिग्री माप ज्ञात कीजिए। यानी कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है रेडियन में दिया हुआ है, इसको हमको डिग्री में कन्वर्ट करना है। देखो यहाँ पे लिख लेंगे हॉल। पहला क्वेश्चन है इसमें 7 पाई बटा में 6। हम जानते हैं कि एक रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री बटा में पाई। क्या होता है? 180 डिग्री बटा में होता है पाई, यानी कि एक रेडियन जो होता है 180 डिग्री बटा में पाई के बराबर होता है। और हमको निकालना है 7 पाई बटा में 6 रेडियन कितने डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसीलिए 7 पाई बटा में 6 रेडियन बराबर, इसको लिखेंगे 180 बटा में पाई गुना में 7 पाई बटा में 6। ये हो जाएगा डिग्री में। किस में हो जाएगा? डिग्री में। अब देखो इसमें पाई से पाई कट जाएगा, 6 से कट जाएगा 180, 6 18, 30 मरतबे में कट जाएगा। यानी कि लिखेंगे बराबर 7 21, 210 डिग्री हो जाएगा। 7 पाई बटा 6 रेडियन जो होगा कितने डिग्री के बराबर हो जाएगा? 210 डिग्री के बराबर हो जाएगा। यानी कि पहला कैसे कितना हो जाएगा? 210 डिग्री हो जाएगा। दो नंबर क्वेश्चन है इसमें 5 पाई बटा में 3। 5 पाई बटा 3 रेडियन जो है कितने डिग्री के बराबर होगा? तो यहाँ पे लिखेंगे, हम जानते हैं कि एक रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री बटा में पाई। क्या होता है? 180 डिग्री बटा में पाई होता है। अब देखो इसीलिए 5 पाई बटा 3 रेडियन बराबर, देखो 5 पाई बटा 3 रेडियन कितने डिग्री के बराबर हो जाएगा? तो हो जाएगा 180 बटा पाई गुना में हो जाएगा 5 पाई बटा में हो जाएगा 3, इतने डिग्री के बराबर हो जाएगा। अब इसको हल कर लेंगे। देखो इसमें पाई से पाई कट जाएगा और 3 से कट जाएगा 180 डिग्री 60 मरते में, 60 से गुना कर देंगे 5 में, 6 5 हो जाएगा 30, यानी 300 डिग्री। दूसरा कैंसिल हो जाएगा 300 डिग्री। समझ में आया कि नहीं? यानी कि 5 पाई बटा में 3 जो होगा कितने डिग्री के बराबर हो जाएगा? 300 डिग्री के बराबर होगा। तो पहला और दूसरा समझ में आ गया, इसको नोट कीजिए, फिर इसके आगे बतलाते हैं। पहला क्वेश्चन और दूसरा यहाँ तो समझ में आ गया। 3 नंबर क्वेश्चन है इसमें माइनस में 5 पाई बटा में है 24। ये रेडियन में दिया हुआ है, इसको हमको लाना है डिग्री में। तो नीचे में लिख लेंगे, हम जानते हैं कि एक रेडियन जो होता है 180 डिग्री बटा में पाई के बराबर होता है। क्या होता है? यानी कि एक रेडियन का मान कितना होता है? 180 डिग्री बटा में पाई होता है। और हमको निकालना है इसमें माइनस में 5 पाई बटा में 24 रेडियन कितने डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे, इसीलिए माइनस 5 पाई बटा 24 रेडियन बराबर, इसको लिखेंगे 180 बटा में पाई गुना में लिख लेंगे माइनस में 5 पाई बटा में 24, कितने डिग्री के बराबर हो जाएगा। अब देखो इसमें पाई से पाई कट जाएगा, इसके बाद अब देखो 6 से कट जाएगा 30 मरते में, और 6 से कट जाएगा ये 4 मरते में। फिर देखो अब 2 से कट जाएगा ये 15 मरते में, और 2 से कट जाएगा ये 2 मरते में। 15 पचे 75, यानी कि माइनस में 75 बटा हो जाएगा 2, तो लिख लेंगे 2, इतना डिग्री हो जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं? यानी कि माइनस 5 पाई बटा 24 रेडियन बराबर कितना हो जाएगा? माइनस में 75 बटा 2 डिग्री के बराबर होगा। तो 2 से 75 में भाग करेंगे तो 2 तिहाई 6, इसमें बचेगा 1 उतरेगा 5, 15 बन जाएगा, 2 सत्ते 14,
एक इसका सेंसिबल हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 37/1/2, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं -37/1/2 डिग्री ले सकते हैं। इतना समझ में आया कि नहीं? अब इसी को लिखेंगे बराबर, लिखेंगे माइनस में 37 डिग्री, फिर लिखेंगे -1/2 डिग्री। इतना समझ में आया कि नहीं? ये तो पूरा डिग्री में है और ये बट्टा में है डिग्री। तो 1 डिग्री जो होता है 60 मिनट के बराबर होता है। कितने मिनट के बराबर होता है? 60 मिनट के बराबर। तो 1/2 डिग्री जो होगा कितने मिनट के बराबर हो जाएगा? तो 1/2 में 60 से गुना कर देंगे, जितना आएगा उतना मिनट के बराबर हो जाएगा। यानी कि लिखेंगे बराबर -37 डिग्री और माइनस में हो जाएगा 1/2 गुना में 60 मिनट। अभी किस में हो जाएगा? मिनट में हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे बराबर -37 डिग्री और माइनस में देखो इस 2 से 60 30 मरते में, यानी हो जाएगा माइनस में 30 मिनट। इसी को हम लिख सकते हैं -37 डिग्री 30 मिनट। समझ में आया कि नहीं? यानी कि देखो तीसरा जो है -5π/24, ये रेडियन जो है कितने डिग्री के बराबर होगा? तो डिग्री में लाएंगे तो कितना हो जाएगा? -75/2 डिग्री के बराबर होगा। अब पूरा जब नहीं कटेगा, यानी कि भिन्न में आ गया, तो इसको हम क्या करेंगे? फिर मिनट में लाएंगे, और मिनट में प्रॉपर नहीं करता फिर इसको हम क्या करते हैं? सेकेंड में लाते। समझ में आया कि नहीं? तो मिनट में आने के यहाँ तक कट जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? -37 डिग्री 30 मिनट के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया? नोट करो तो इसको। 4 नंबर क्वेश्चन है, माइनस में 2π/3, ये रेडियन में है, इसको कन्वर्ट करना है डिग्री में। यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं कि एक रेडियन बराबर, एक रेडियन जो होता है 180 डिग्री बटा में पाई के बराबर होता है। समझ में आया कि नहीं? यानी कि एक रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री बटा में पाई, और हमको इसमें निकालना है -2π/3 रेडियन का मान, यानी कि इसका मान कितने डिग्री के बराबर होगा? इसको लिखेंगे बराबर 180 बटा में पाई और गुना में लिखेंगे माइनस में 2π/3, कितने डिग्री के बराबर हो जाएगा। अब देखो इसमें से पाई कट जाएगा और 3 से कट जाएगा 180, 60 मरतबे में कट जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं? देखो इस 60 से गुना कर देंगे -2 में, क्या हो जाएगा? माइनस में 120 डिग्री हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? यानी कि -2π/3 जो होगा -120 डिग्री के बराबर होगा। हो जाएगा चौथा के आंसर। चौथा बन गया। इसके बाद पंचमा क्वेश्चन, इसको पंचमा बतलाते हैं। इसको नोट कीजिए तो पहले, ये 6 रेडियन में दिया हुआ है। किसमें दिया हुआ है? रेडियन में। 6 रेडियन जो होगा कितने डिग्री के बराबर होगा? जिस तरह चारों क्वेश्चन बनाए हैं ना उस तरह पंचमा क्वेश्चन भी, ठीक है ना? 6 जो है रेडियन में है, यानी कि 6 रेडियन कितने डिग्री के बराबर होगा? इसको हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे लिख लेंगे हम जानते हैं कि एक रेडियन बराबर, एक रेडियन जो होता है 180 डिग्री बटा में पाई के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? एक रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री बटा पाई के बराबर। इतना समझ में आ गया? और हमको निकालना है इसमें 6 रेडियन के मान। यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए 6 रेडियन बराबर, देखो इसको लिखेंगे बराबर 180 डिग्री बटा में पाई गुना में 6, या इस डिग्री को हम यहाँ भी लिख सकते हैं। पूरा का मान किस में होगा? डिग्री में आ जाएगा। इतना समझ में आ गया? अब देखो पाई का मान कितना होता है? 22/7 होता है। तो इसको बराबर लिखेंगे अब 180, अब देखो बटा में पाई है तो पाई को हम क्या लिख लेंगे? 22/7। क्या लिख लेंगे? 22/7, फिर गुना में लिख लेंगे 6, इतना डिग्री हो जाएगा। फिर इसको लिखेंगे बराबर, क्या हो जाएगा? 180 गुना हो जाएगा 7/22,
22 फिर गुना हो जाएगा 6, इतना डिग्री के बराबर होगा। अब देखो इसमें 2 से कट जाएगा 22 11 मरते में, और 2 से कट जाएगा 6 3 मरते में। अब इसमें नहीं कटने वाला, इसको गुना कर देंगे, इसलिए लिखा बराबर 180 गुना में 7 3 21 और बट्टा में 11 डिग्री के। इतना समझ में आया कि नहीं? अब देखो 180 से गुना कर दें 21 में, तो 180 से गुना किस में जाएगा 21 में, तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर 18 एकम 18, 18 के 8 हासिल हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा 18 दूनी 36, 36 एक 37, और इस पर एक जीरो बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 3780 बट्टा में हो जाएगा 11 डिग्री। यानी कि इसका मतलब हुआ 180 से अगर हम गुना करेंगे 21 में तो कितना हो जाएगा 3780 आ जाएगा, और बट्टा में 11 तो बट्टा में लिख लेंगे 11 डिग्री। 11 से भाग कर देंगे 3780 में, 11 से भाग करेंगे 3780 यानी कि 3780 में, तो 11 तिहाई 33, इससे बचेगा 4 उतरेगा 8, 48 बन जाएगा, 11 चौक 44, इससे बचेगा 4 उतरेगा 0, कितना बन गया 40, 11 तिहाई 33, और इसमें बचेगा 7, यानी कि इसको भाग करने पर कट जाएगा 343, समझ में आया कि नहीं? शेषफल कितना आ जाएगा 7, यानी इसको लिखें 343 सही 7 बट्टा 11, इतना इसको हम लिख सकते हैं। इसको लिखेंगे बराबर 343 सही 7 बट्टा 11 डिग्री। देखो इसको लिखेंगे फिर बराबर 343 डिग्री, तो प्लस भी लिख सकते हैं या प्लस ना लिखे फिर भी सही है। इसमें क्या लिख लेंगे 343 डिग्री, और प्लस आप लिख भी सकते हैं और ना भी लिख सकते हैं, तो प्लस लिख देते हैं यहाँ पर, इस जगह 7 बट्टा में 11 डिग्री, और इस दोनों का हम जोड़ेंगे तो फिर से कितना हो जाएगा 343 सही 7 बट्टा 11 आ जाएगा। वैसे में देखो और मान लो हम लिखे हुए 4 प्लस 1 बट्टा 2, इसको जोड़ने पर इसका आंसर कितना हो जाएगा 4 सही 1 बट्टा 2, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 4 दूनी 8 9 बट्टा 2 भी लिख सकते हैं। इतना समझ में आया कि नहीं? यानी देखो इतना आया बट्टा में है कि नहीं, तो इसको हम क्या लिखे फिर पूर्णांक में लिखे हैं, और फिर इसको क्या लिख दिया अलग अलग कर दिया। यानी देखो 9 बट्टा 2 को हम इतना लिख सकता है कि नहीं, और इसको फिर इतना कर सकता है कि नहीं, और इसको हम बट्टा का जोड़ बनाएंगे तो इसको हम इतना लिख सकते हैं, और इसको हम फिर क्या करेंगे इतना लिख सकते हैं। तो इसी तरह इसको किए हैं, यानी कि इसको हम भाग कर देंगे तो इतना आ जाएगा, फिर इसको हम अलग अलग करेंगे प्लस में इसको हम इतना लिख सकते हैं। अब देखो पूरा पूरा डिग्री में है और बट्टा में है डिग्री, अब इसको हम क्या करेंगे मिनट में लाएंगे, तो इसे लिखेंगे बराबर 343 डिग्री प्लस 7 बट्टा में 11 गुना में 7। अब देखो इसमें 60 से गुना कर दिए, समझ में कि नहीं, और हम डिग्री में 60 से गुना करें तो क्या हो जाएगा मिनट में जाएगा, क्या हो जाएगा मिनट में, और मिनट के लिए यहाँ पर हम एक लाइन काट देंगे। कितना समझ में आ गया? अब देखो इस 60 से गुना करें 7 में तो 7 छक 42, यानी कि 420 बट्टा में हो जाएगा 11, कितना हो जाएगा 420 बट्टा में 11, तो हम क्या लिख सकते हैं बराबर 343 डिग्री प्लस 420 बट्टा में 11 मिनट, इतना इसको हम लिख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? अब देखो 420 बट्टा में 11 मिनट, अब इसको 11 से इसमें भाग कर देंगे, तो 11 से इसमें भाग करेंगे 420 में तो हो जाएगा 11 दूनी 22, 11 33, 3 मरतबा हो जाएगा 33। देखो 42 में से घटेगा 33, तो 12 में से घटेगा 3 तो 9 बचेगा और कट जाएगा, कितना हो गया 9 और उतरेगा 0 तो 90 बन जाएगा, 11 8 88, 38 सही 2 बट्टा में 11। समझ में आया कि नहीं? तो क्या लिख लेंगे यहाँ पे लिखेंगे बराबर 343 डिग्री प्लस, अब देखो यहाँ पे क्या आ गया 38 सही 2 बट्टा 11, तो इसको हम लिख लेंगे 38 सही 2 बट्टा 11 मिनट। इतना समझ में आ गया? अब देखो इसको भी हम अलग अलग कर सकते हैं, तो इसको लिखेंगे बराबर 343 डिग्री प्लस में जाएगा 38 मिनट, फिर प्लस में क्या हो जाएगा 2 बट्टा 11 मिनट। इतना समझ में आ गया? अब देखो यहाँ पर 2 बट्टा 11 मिनट आ गया, कितना आ गया 2 बट्टा 11 मिनट, और हम मिनट में 60 से गुना करेंगे तो किस में जाएगा सेकेंड में आ जाएगा, किस में आ जाएगा सेकेंड में,
अब इसमें भी क्या करेंगे हम 60 से गुना कर देंगे, क्या कर देंगे 60 से गुना, तो इसको लिखेंगे बराबर 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस। देखो अगर इसमें हम गुना कर देंगे 60 से, क्या हो जाएगा 120 बटा में 11, क्या हो जाएगा 120 बटा में 11 सेकेंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसमें अब सेकेंड। और सेकेंड के लिए यहाँ पर डबल लाइन काटेंगे, समझ में आया कि नहीं। ये मिनट में था, क्या था मिनट में, इसमें 60 से गुना कर दिए क्या हो जाएगा 120, यानी कि 120 बटा 11 हो गया है सेकेंड में। अब देखो ध्यान से, अब फिर 11 से भाग कर देंगे 120 में, 11 से भाग कर देंगे 120 में, ये 121 रहता था पूरा पूरा 11 मरतबे में कट जाता, कितना मरतबे में कट जाता 11 मरतबे में, यानी कि लगभग 11 मरतबे में कट जाएगा, कितने मरतबे में कटेगा लगभग 11 मरतबे, तो इसको लिखेंगे बराबर 343 डिग्री। देखो प्लस चिन्ह लिख भी सकते हैं, अभी न भी लिख सकते हैं, समझ में आया कि नहीं। तो अब यहाँ पर प्लस चिन्ह हटा देंगे, तो इसको लिखेंगे 343 डिग्री और 38 मिनट। अब देखो और ये 121 रहता है, क्या मरतबे में कटता है 11 मरतबे में, 11 सेकेंड हो जाएगा। पंचमा का आंसर कितना हो गया इसमें 343 डिग्री और 30 मिनट 11 सेकेंड, और लगभग में होगा, यानी कि 11 सेकेंड जो है ना लगभग में, यानी कि पूरा पूरा 11 मरतबे नहीं कटा है, बात समझ में आया कि नहीं। अगर एक अधिक रहता तो पूरा पूरा 11 मरतबे में कट जाता, जो यहाँ पे 120 है ना, तो 120 बटा में 11 है, और यही 121 बटा में 11 रहता तो पूरा पूरा 11 मरतबे में कट जाता, इसीलिए इसको हम 11 सेकेंड लिख दिए, समझ में आया कि नहीं। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि यही क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा, हो जाएगा छठा के आंसर। यहाँ तो समझ में आ गया, उसको नोट कीजिए तो।